ओम शांति। आपका प्रश्न है, प्रेम में सभी आत्माओं के लिए हमारे एक समान नियम होते हैं। लव में लो समाया हुआ होता है और मोह में नियम बदलते जाते हैं, ये समझना है। उत्तर है, ये प्रेम से ही सारी दुनिया चलती है। हमारे 7 चक्र में जो अनाहत चक्र बीच में है वो प्रेम से जुड़ा है। ये बहुत महत्व का चक्र है। सारा विश्व प्रेम के कारण चलता है। यही चक्र बैलेंस चक्र है। सुषुम्ना नाड़ी और परमात्मा की एनर्जी से ये जुड़ा है। जब ये चक्र बैलेंस है तो स्थायी सुख होता है। वो स्वर्ग में हम संपूर्ण सुख भोगते हैं क्योंकि ये चक्र बैलेंस है। चक्र बैलेंस होना अर्थात ऊपर के 3 चक्र जो सूक्ष्म शरीर से जुड़ा है, आत्मा से जुड़ा है, सूक्ष्म एनर्जी से जुड़ा है, और नीचे के 3 चक्र ये 5 तत्वों की बनाई हुई चीजों से जुड़ा है। तो जब ये दोनों का बैलेंस होता है तो हमें स्थायी सुख मिलता है, क्योंकि आत्मा शक्तिशाली होती है। जैसे जैसे हमारे अंदर आत्मा की शक्ति कम होती जाती है तो ये चक्र इनबैलेंस होता जाता है। तो तब धीरे धीरे हम दुख हमारे जीवन में शुरू होता है। तो भी पहले इतना दुख नहीं होता है जो अभी है, और प्रेम मोह में परिवर्तन हो जाता है तो स्वार्थी बन जाता है, हद का हो जाता है। तब ऐसी व्यक्ति बना, जैसी व्यक्ति वैसा नियम लगा के हम व्यवहार करते हैं। मैं और मेरा रहता है। जब प्रेम निस्वार्थ होता है तो उनके लिए सारा विश्व अपना है, कोई पराया नहीं। जो भगवान ने नियम अनुसार, हाँ, सब कुछ नेचुरल चलता है, माना जो भगवान ने नियम बनाए हैं उस अनुसार सब चलता है। हमारे 7 गुण इमर्ज हो जाते हैं और अवगुण मर्ज हो जाता है। परमात्मा से हम सदा ही कनेक्टेड रहते हैं। जितना भगवान के नजदीक उतना जीवन में सुख, और जितना हम दूर होते जाते हैं उतना दुख शुरू होता है। इसीलिए लव और लो रहता है, क्योंकि हम भगवान से जुड़े रहते हैं ना। चाहे वो मित्र हो या दुश्मन, अपना हो या पराया, सब समान। इसीलिए स्वर्ग को वसुदेव कुटुंब कहते हैं। और कईयों ने ये भी कहा है कि जब प्रेम है तो वो आश्रम है। जैसे स्वर्ग को गृहस्थ आश्रम कहा जाता है और यहाँ मोह है तो एक जंजार बन जाता है, गृहस्थ बन जाते हैं। प्रेम होता है वो बेहद, माना सारा विश्व अपना हो जाता है, और मोह में हद आ जाती है। ये मेरा है, ये मेरा पति है, ये मेरा भाई है, ये मेरा चाचा है, ये मेरी माँ है, ऐसा। इसीलिए कहते हैं कि प्रेम एक की शक्ति असंभव को भी संभव कर सकता है। लेकिन दुनिया में आज कलयुग में किसी को नहीं पता कौन सा प्रेम एक असंभव को संभव कर सकता है। प्रेम का धागा बहुत लंबा होता है, इसीलिए वो बेहद होता है। और मोह में धागा ही नहीं, मोह आत्मा को हद में ले जाती है और बांध लेती है। कर्म के बंधन में बांधते ही जाते हैं। जितना प्रेम ज्यादा उतनी धीरज, धैर्यता जीवन में होती है।
और मोह आने से जल्दबाजी में करते हैं, सारा दिन व्यस्त ही रहते हैं और नए पाप कर्म बनाते रहते हैं। प्रेम जो है वो अगर हम सच्चा प्रेम से कुछ करते हैं तो हमारे अंदर से रूट से डीप में से सारे हमारी अवगुण निकलते जाते हैं। जो भी करते हैं दिल से करते हैं, ऊपर ऊपर से नहीं। प्रेम हमेशा निस्वार्थ है और मोह स्वार्थी है। प्रेम, जिसके पास प्रेम है वो हमेशा निडर है, कभी भी किसी चीज से डरता नहीं। और मोह में डर है, कहाँ शरीर ना छूट जाए, कहाँ मेरे घर में ये ना हो जाए, चाहे ना कोरोना ना हो जाए। ये सब तब होता है जब हमारे अंदर मोह है। प्रेम में हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए, नो एक्सपेक्टेशन। लेकिन मोह में हर पल हमारी आशाएं रहती है, एक्सपेक्टेशन रहता है, और इसीलिए घर में आज प्रॉब्लम हो रहे हैं। आज घर में देखो तो पति पत्नी का भी कितनी एक्सपेक्टेशन हो गई है और इसके कारण डिवोर्स हो रहे हैं और बच्चे उसमें सफर हो रहे हैं। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो पता नहीं चलता, जब बड़े होता है तब पता चलता कि उसका जो व्यक्तित्व कैसा बन गया। तो ये सब बहुत सूक्ष्म बातें हैं। कहते हैं कि प्रेम हमेशा दूसरों का कल्याण करता है और मोह जब हम रखते हैं तो सबका बुरा ही करने का इच्छा, बस मेरा अच्छा हो, दुनिया का जो होना है वो हो गया, बस मुझे ये चाहिए। इसीलिए कहावत है कि स्वर्ग में कहते हैं अगर कोई चीज चाहिए तो कहेंगे अब हमारा ही है, ले जाओ, उसमें पूछने की क्या बात है। द्वापर से कहते हैं तू तेरा यूज कर, मैं मेरा करूं, माना तेरा मेरा शुरू हो गया। और अभी कलयुग में मेरा तो मेरा है, लेकिन तेरा कब मेरा हो जाए उसके लिए कुछ भी, कितना भी पाप करना पड़े, लोग कर रहे हैं। तो ये सब कुछ ये शास्त्रों में भी ये बताया है। लेकिन आज शास्त्रों सुनना का टाइम या पढ़ने का टाइम किसके पास है? तो जो प्रेम करता है, जिसका प्रेम सभी आत्माओं से एक समान नियम अनुसार चलेगा, लव एंड लॉ का बैलेंस होगा। और मोह में जैसा व्यक्ति ऐसा हम व्यवहार करेंगे। जो प्रेम करता है वो हमेशा अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, किसी का भी दुख या बुरी चीज देख नहीं सकेंगे, उसके लिए हमेशा शुभभावना रहेंगी, चाहे वो दुश्मन भी हो। लेकिन मोह में जो अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, उनको भी नहीं करने देंगे और जितना बुरा करे, किसी का नुकसान हो, उसमें खुश होते रहेंगे। हर बात में प्रेम वाला व्यक्ति पॉजिटिव ही लेगा, कितना भी नुकसान हो, लेकिन कभी भी नेगेटिव आएगा ही नहीं। उसके पीछे भी साइंस है। ये सब बातें हमने यूट्यूब पर रखी है, कुंडलिनी चक्र की रीति से, साइंस की रीति से, वैदिक साइंस से, सब कुछ रखा है कि कैसे ये पॉजिटिव बन जाता है। क्योंकि हमारा जो सातवें चक्र है उसके पॉजिटिव एनर्जी लेयर बनती है, तभी प्रेम का चक्र नेचुरल खुलता है। और तब
हम नेगेटिव चाहते हुए भी नहीं सोच सकेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे अभी नेगेटिविटी नेचुरल है, व्यर्थ चलता रहता है, तो हमें पॉजिटिव बनने में बहुत मेहनत लगती है। ऐसे ही जब हमारे चक्र के लेयर्स बदल जाते हैं तो नेगेटिव करने में मेहनत लगेगी। इसीलिए ये प्रेम और मोह बहुत अलग चीज है। प्रेम जो है वो हमेशा ज्ञानी समझ से काम लेता है। जो ज्ञानी है उसका प्रेम नेचुरल हो जाता है और अज्ञानी का हमेशा मोह रहता है। तो हमें चेक करना है कि भगवान के बच्चे बनने के बाद, पुरुषार्थ करने के बाद अभी भी हमारे अंदर अज्ञानता है, मोह है। चेक करना है, ये सब बातें चेक करने के लिए है। तो जब हमारा प्रेम भगवान से हो जाता है तो हमारा भाग्य ही बदल जाता है। क्योंकि जितना हम भगवान से प्रेम करते हैं, परमात्मा से प्रेम करते हैं, उतना ही उस पर निश्चय होता जाएगा। जितना निश्चय होता उतनी ही उनकी श्रीमत की पालना होती है। तो निश्चय कब बढ़ेगा? जब हम एक के एक बातों को समझेंगे और समझकर धारण करेंगे, राज को समझेंगे, तब निश्चय बढ़ता है। और निश्चय वाला व्यक्ति को कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि प्रेम, जहाँ प्रेम है उनके लिए हम सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। तो जितना हम श्रीमत पर चलते जाएंगे उतना हमारे संस्कार परिवर्तन होता जाएगा और पवित्रता बढ़ती जाएगी। हम एक चक्र की भांति चलते रहेंगे, जैसे सभी एक समान है। तो भगवान से हमें शुद्ध प्रेम करना है, क्योंकि जब तक हमारा प्रेम उनसे नहीं जुड़ता, निस्वार्थ प्रेम नहीं बनता, तब तक हम दुनिया से प्रेम नहीं कर सकते। तो शुद्ध और प्रेम अर्थात निस्वार्थ प्रेम से ही हमारा भाग्य बनता है और स्वार्थी प्रेम से हमारा दुर्भाग्य बनता है। तो ये सब हमारे ही हाथ में है। अगर भाग्य को अच्छा बनाना या बुरा बनाना, सब हमारे हाथ में है। ठीक है। ओम शांति।